शोभा बहू, आज फिर तुमने लाल बिंदी लगाई इतनी बड़ी, कांच की चूड़ियाँ भी पहन ली, वो भी साड़ी की मैचिंग की। साड़ी का रंग भी इतना चटक। बहू, तुम्हारी पायल के घुंघरू जब चलती हो बज उठते हैं। धीरे चला करो, यह पायल पहनी ही क्यों हो? और तो और उंगली की अंगूठी तो देखो, इतनी बड़ी। बालों का जूड़ा तो ठीक है, पर उसमें चांदी का कांटा क्यों खोंचा है? बालों में तेल चिपड़कर चोटी क्यों नहीं गुथी? और हाँ, फोन पर हंस हंस कर किससे बातें होती हैं? क्या करूँ मैं सुबह उठकर आईने के सामने जब खड़ी होती हूँ तो बिखरे बालों को समेट कर, जूड़ा बांध कर, जो कांटा सामने मिला उसे ही बालों में खोंच लेती हूँ। बिंदी माथे पर लगाते समय छोटी है या थोड़ी बड़ी नहीं देखती। सूना सूना सा माथा बहुत खराब दिखता है। गर्दन कई सालों से मंगलसूत्र से सजी रहती थी। खाली खाली सा लगने पर मैंने एक चैन गले में पहन ली। बिना चूड़ियों के ठूंठ से लगते हाथों में एक एक चूड़ी पहन ली। उसका रंग साड़ी के रंग से मिल गया तो मैं क्या करूं? पायल के घुंघरू आपस में टकरा कर बज ही उठते हैं। मेरी सहेली सपना मेरा दिल बहलाने के लिए कोई न कोई बहाने से मुझे हंसाने की कोशिश करती है। कई बार हंसी आ ही जाती है, मैं क्या करूं? खिलखिलाना तो मैं भूल ही गई हूँ। आज मैं खुश हूँ। मेरी ननद, मेरी सहेली रितु अपने पति व बच्चों के साथ घर मुझसे मिलने आ रही है। कॉलेज के दिनों में मेरी रितु से मुलाकात हुई। हम दोनों अच्छी सहेली बन गए। उसी ने ही अपने भैया से मिलवाया था। मुझे कुछ मुलाकातों के बाद हमारी दोस्ती हुई और फिर हम दोनों के घर वालों की सहमति से हमारी शादी हो गई। खुशहाल जिंदगी जी रहे थे हम। पापा जी का जमा जमाया कारोबार था। समर MBA के बाद पापा के साथ कारोबार संभालने लगे। शादी के 2 वर्ष बाद बहार बनकर खुशी, प्यारी सी गुड़िया हमारे जीवन में आई। खुशी के आने से हम सबकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी भर गई। खुशहाली भरे दिन थे हमारे। एकाएक हमारी खुशियों को नज़र लग गई। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार समर कुछ काम के सिलसिले में मुंबई गए और लौटते वक्त एक हादसे का शिकार हो गए। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इस खबर से घर में मातम छा गया। मैं तो सुध बुध ही खो बैठी। दिन माह गुजरते गए, किसी भी चीज़ का वक्त का होश नहीं रहा। रितु ने ही संभाला सब कुछ। मुझे तो दिन सप्ताह माह कैसे बीते कुछ नहीं पता। वो क्या गुजरे, मैं तो वहीं ठहर गई। उस काली रात स्याह के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। माँ, बाबूजी, मेरे देवर समीर, रितु, खुशी सभी कैसे संभले, किसने साथ दिया, हमें कैसे संभाला पता नहीं, क्योंकि किसी का भी दुख किसी से कम ना था। एक दिन मेरी बेटी खुशी ने मुझसे आकर पूछा, मम्मी, पापा तो हमें छोड़कर चले गए, क्या आप भी हमें छोड़कर चली जाओगी? मम्मा मम्मा बोलो ना। दादी नीचे के कमरे में आए हुए मेहमानों से कह रही थी कि शोभा बहू का यही हाल रहा तो एक दिन हमें वो भी छोड़ के चली जाएगी। मम्मा मम्मा बोलो ना, कहाँ चली जाओगी आप? मैं भी आपके साथ आऊँगी। यहाँ मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? बोलो ना मम्मा, बोलो ना, कहाँ जाओगी आप? क्या पापा के पास? और खुशी मुझे झकझोर कर रोने लगी। मम्मा मम्मा मत जाना आप भी। ओह, मेरी तंत्रा टूटी। मैं ये क्या करने जा रही हूँ? मेरी बेटी खुशी, मेरा परिवार। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी मेरी बच्ची तुझे छोड़कर। मैं ही तेरे मम्मा और पापा दोनों हूँ। उसे गले लगाकर मैं बहुत रोई। इतने दिनों से मैं रोई नहीं, शायद ठीक से सोई भी नहीं। हे भगवान, मैंने ये क्या कर डाला? समर के लिए तो सभी दुखी थे ही। मुझे भी जीते जी मरता देखकर घर के सभी लोग चिंतित अवश्य होंगे। रितु भी कब से यहीं है। उसकी ससुराल इसी शहर में है। पवन व बच्चों के साथ वह लखनऊ में रहती है। मैंने अपने आप को संभाला, उठ खड़ी हुई। स्वयं को थोड़ा मजबूत बनाना है।
यही सोचकर मैं नहा धोकर हल्के रंग की साड़ी पहन खुशी का हाथ पकड़कर चल पड़ी सबके पास, वरना मैंने तो खुद को इस कमरे में कब से बंद कर रखा था। मुझे खुद ही याद नहीं मैं कब खाती कब पीती। कभी मैं किसी के बुलाने पर नीचे खाना खाने आ जाती, कभी खुशी या कभी रितु मुझे ऊपर खाना देकर मना कर खिलाती। पिछली बार कब मैं सबसे मिली थी मुझे ऐसी कोई सुध नहीं है। चलते चलते खुशी ने टोका, मम्मा बिंदी तो लगाओ, हाथ में चूड़ी भी नहीं है, गले का आपका मंगलसूत्र कहाँ है। मैंने खुशी की तरफ देखा, कहना तो चाह रही थी कि खुशी मैं यह सब अब मैं नहीं पहन सकती। खुशी इतनी छोटी है कि मैं कारण बताऊंगी तो वह कई सवाल करेगी, समझेगी भी नहीं, और ना ही इतनी बड़ी है कि मेरे समझाने से समझ जाए। मात्र 7 साल की ही तो है अभी, पर इतनी समझ तो है उसमें कि उसका ध्यान मेरी चूड़ी बिंदी कपड़ों पर चला गया। अनावश्यक उसके प्रश्नों से बचने के लिए मैंने एक छोटी सी बिंदी लगाई, हाथ में एक एक चूड़ी पहनी, गले में चैन पहनकर नीचे के कमरे में माँ बाबूजी एवं सबसे मिलने आई। माँ बाबूजी के चरण स्पर्श किए, क्या आशीर्वाद देंगे, दोनों ही मौन। उनकी सिसकियाँ सुनने से पहले ही मैं वहाँ से हट गई, रितु से बात करने लगी। हम दोनों ही समान होने की कोशिश कर रहे थे। रितु की ससुराल इसी शहर में है। 2-4 दिन बाद रितु अपने ससुराल गई, क्योंकि उसकी सास का पैर फिसल कर गिरने की वजह से हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। कुछ दिन वहाँ रुककर आज रितु यहाँ आने वाली है, पति व बच्चों के साथ। फिर कुछ दिन रहकर लखनऊ जाएगी, ऐसा वह कह रही थी। रितु, पवन तथा बच्चे आज अपने घर वापस लखनऊ जा रहे हैं। घर का माहौल जरा गंभीर सा था। मुझे भी सुबह से रुलाई आ रही थी, पर मैंने अपने आप को बहुत संभाल रखा था। सभी को खाना खिलाकर रास्ते के लिए खाना नाश्ता वगैरह कुछ पैक भी कर दिया। हालांकि रितु पवन बहुत मना कर रहे थे, पर हमेशा ही उनकी मनपसंद चीज़ें खाने की बनाती हूँ और पैक कर रखती भी हूँ, तो अभी क्यों नहीं। जाते समय हमेशा की तरह मैंने सबका टीका किया, बच्चों को शगुन भी दिया, फिर सबके साथ बाहर दरवाजे तक छोड़ने गई। जल्दी ही आऊँगी कहकर रितु पवन एवं बच्चे चले गए। माँ को मैंने देखा, वो मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर कहने लगी, शोभा बहू, तुमने रितु व सबका टीका क्यों किया, बच्चों को शगुन क्यों दिया, और तो और बाहर तक छोड़ने भी चली गई, कहीं कुछ अपशगुन न हो जाए कहकर धीरे से बुदबुदाया। लेकिन मैंने सुन लिया। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई। सोचने लगी, मैं अपनी प्रिय, मेरी सबसे करीबी अजीज सहेली मेरी ननद, उसके लिए मैं अपशगुन कैसे हो सकती हूँ। मैं तो दिल से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रिय सहेली हमेशा खुश रहे, सदा सुहागन रहे, दुख की परछाई भी न पड़े। मेरा दिल उसका भला ही चाहता है, फिर अपशगुन कैसा, मैं क्या करूँ। आज मैंने संकल्प लिया कि कल से मैं बिंदी चूड़ी चैन पायल बिछुआ कुछ भी नहीं पहनूंगी। खुशी को तो समझा लूँगी, पर माँ को अब और दुखी कर बोलने का मौका नहीं दूँगी। प्रातः दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर मैं जैसे ही आईने के सामने आई, मेरे हाथ बिंदी की ओर बढ़े। मैंने कस कर दोनों हाथ बांध लिए। चूड़ी हाथों से निकालते समय टूट गई। हथेली के पृष्ठभाग पर लगने से खून भी रिसने लगा, पर मुझे दर्द जरा सा भी नहीं हुआ। गले की चैन जो कि बार बार बालों से उलझ रही थी, निकल ही नहीं रही थी। जैसे तैसे खींचकर निकाला तो टूट ही गई। चंद मोती ही थे उसमें, वह बिखर गए। मैंने उन्हें समेटने की कोशिश भी नहीं की। बाल संवारने के लिए हाथ कंघी की ओर बढ़ने लगे तो रोककर बालों में तेल चुपड़कर ऐसे ही चोटी बना ली। अंगूठी तो जैसे उंगली से चिपक ही गई हो। सगाई व शादी की अंगूठी जो थी, मैंने आज तक उतारा ही नहीं था। उसे भी जबरदस्ती निकालने पर उंगलियां छिल ही गई। और अब आई पायल और बिछिया की बारी। पायल तो हुक खोलते ही अलग हो गई। घुंघरू जरूर टूटकर बिखर गए पायल से, मैंने भी उन्हें समेटा नहीं।
बिछुआ को तो बिछड़ना ही था पैरों से। पैरों की उंगली से निकालते समय मेरे नाखून तक निकल गए, पर मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। बेटी मेरी खुशी ने ही एक दिन पैर की उंगली में नेल पॉलिश लगा दी। वो तो नेल पॉलिश रिमूवर से आसानी से निकल गई, ऊपरी रंग जो नाखूनों पर लगा था। अब मैंने अलमारी से अपनी चटक रंगों की साड़ियों को निकालना शुरू किया। पहली साड़ी जो मेरे हाथ में आई, अरे ये तो सगाई की साड़ी है। फिर ये शादी की, ये मेरी माँ की दी हुई साड़ी, ये समर ने पहली वर्षगांठ पर मुझे दी थी, मेरी पसंदीदा साड़ी। फिर मेरी खुद की ली पहली साड़ी। जाने कितनी कितनी यादें हर साड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं। कितनी देर तक उन साड़ियों को हाथ में ले उन सभी का स्पर्श महसूस करती रही जिन्होंने मुझे दिया था। फिर समझाया कि ये अपनी वस्तुएं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं उन्हें ही तो देने जा रही हूँ। जिन बेचारी लड़कियों और महिलाओं ने ऐसी चूड़ी, साड़ी, पायल, बिंदी देखी भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ लड़कियां महिलाएं सुदूर क्षेत्र आसपास के ग्रामीण इलाके से आई हुई हैं और कुछ आदिवासी भी हैं। मैं एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम एवं नारी निकेतन, विधवा आश्रम आदि। बच्चों एवं असहाय महिलाएं जो घर समाज से बेदखल कर दिए गए हों, ऐसी ही बालिकाओं, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हो, ऐसे काम हमारी संस्था करती है। उन्हें पढ़ना लिखना, जिसकी जिस कार्य में रुचि हो उसे वह सिखाकर, आत्मनिर्भर बनाकर आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाती है। हमारी संस्था कम उम्र की लड़कियां जिनके पति की असमय मृत्यु हो गई तो उन्हें उनकी स्वेच्छा से ही पुनर्विवाह की उचित वर देकर करवाते हैं हम। इस तरह के कार्य करके बहुत सुकून मिलता है। एक बैग में अपना सब सामान समेटकर मैं कमरे से बाहर आई और भगवान जी को पुष्प अर्पण कर टीका लगाने जा रही थी। पर संकल्प याद करके पुष्पांजलि अर्पण कर माँ बाबूजी के चरण स्पर्श कर उन्हें बताया कि मैं आज आश्रम जा रही हूँ। कुछ सामान जो मेरे काम का नहीं है, किसी के काम तो आएगा, पर मैंने देखा माँ मेरी ओर ही देखे जा रही है, सिर से लेकर पैर तक। फिर अचानक उठ खड़ी हुई और मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगी, बहू मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अपने बेटे के मोह में मैं तुम्हें बहुत ही दुख दिया। तुम्हें श्रृंगार विहीन देखकर आज मुझे लगा जैसे मेरा बेटा आज ही हमें छोड़कर गया हो। तुम्हारी बिंदी, चूड़ियाँ, चैन, रंगीन साड़ी पहनने से लगता था मेरा बेटा आसपास ही तुम में है, पर आज सच में लग रहा है जैसे बहुत कुछ अधूरा सा है। ऐसा कहकर रोई जा रही माँ को मैंने चुप कराया, सांत्वना दी, कहा माँ बाबूजी मुझ में, खुशी में, समीर में, आप सबके साथ समर हैं। माँ ने कहा शोभा बहू थोड़ा रुको। यह कहकर माँ घर के मंदिर में विराजमान भगवान के सम्मुख जाकर कुमकुम की डिब्बी लेकर आई और मेरे माथे पर बिंदी सादृश कुंकू लगाया। अपने हाथ की एक एक चूड़ियाँ निकाल कर मुझे पहनाया, गले की चैन भी मुझे पहना दी। थोड़ा रुको कहकर अलमारी से एक रंगीन सिल्क की साड़ी लाकर दी और कहा इसे पहन कर आओ बेटा, खुशी मम्मी को लेकर जाओ और अच्छे से तैयार करा कर लाना। खुशी खुश होकर मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। मैं यंत्रवत सी गुमसुम चुपचाप माँ का ये रूप देख रही थी। मैं कुछ ना बोल पाई। मैंने श्रृंगार निकाला भी इसलिए था कि माँ को दुख ना हो, और पुनः धारण भी इसलिए चुपचाप कर लिया कि माँ को दुख ना हो। मेरी व्यथा तो मेरी ही है, जो कि श्रृंगार धारण करने या ना करने से कम ना होगी। पर मैं तो अब दूसरी राह पर निकल पड़ी हूँ। उन बेसहारा बाल विधवा और ऐसी ही उन महिलाओं को जो असमय ही अपना जीवन साथी को खो चुकी हैं, उनकी निराश बेरौनक जिंदगी में यदि थोड़ी भी खुशी ला सकूं, ये प्रयास करूंगी पूर्ण रूप से कि पुनः उनका घर बस जाए और सुखपूर्वक अपना नया जीवन व्यतीत कर पाएं। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और मैं चल पड़ी अपनी खुशियाँ तलाशने अपने नए सफ़र की ओर।
स्वयं की वेदना को अब मैं अपने में ही समेटे रखूंगी। मुझे किसी की भी सहानुभूति या संवेदना की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वेदना तो सिर्फ मेरी ही है। उस वेदना की पीड़ा को सहने की सहन शक्ति अब मुझ में है। दोस्तों, आपको ये कहानी थोड़ा सा भी दिल को छुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।